हेलो नमस्कार साथियों, अभी हम पहुंच चुके हैं जंतर मंतर पे और यहाँ पे क्या स्थिति है और जो यहाँ पे युवा मिल रहे हैं, जो जेनजी मिल रहे हैं, उनसे हम बात कर करके ये चीज़ जानना चाह रहे हैं कि आखिर इनकी चाहत क्या है और यहाँ पे आने का मकसद क्या है, मेन मकसद क्या है। तो मैम, आपका नाम क्या हो? ब्लूशा। यहाँ पे आने का आपका मकसद क्या है? अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए। जो जो उनकी मिस्टेक्स है उसका उन्होंने रिकग्नाइजेशन एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ उनका मिस्टेक है। एंड अब मतलब ये हो चुका है ना, इट्स बीन लॉन्ग, ऐसी बहुत सी मिस्टेक्स होते आई है गवर्नमेंट से और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमने बोल सकते हैं उसको इग्नोर करते 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 अब यहाँ तक वक्त आ चुका है। सो नाउ अकाउंटेबिलिटी उसके लिए। मैम, क्या लगता है कि क्या चीज़ सुधार होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? एंटायर गवर्नमेंट इज नॉट गुड। गवर्नमेंट बॉडी बीजेपी, पूरा बीजेपी चेंज होना चाहिए, मतलब बीजेपी को रिप्लेस कर देना चाहिए। मेरा पूछने का मतलब ये नहीं था, मेरा पूछने का मतलब हाँ। है कि किस चीज़ में आपको लगता है, क्या सुधार कैसे हो? तो सुधार ही तब होगा जब बीजेपी नहीं रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या होना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में जब प्रधान क्या एनटीए पे आपको भरोसा नहीं? हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी का जहाँ इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर कहीं पर भी भरोसा नहीं है। और आप बोल रहे हैं सुधार जो होना चाहिए, तो जब प्रधान रिजाइन करेगा तो सुधार होगा ना, तो प्रधान ने रिजाइन करना चाहिए तो सुधार होगा। और जो इतना टाइम लग रहा है, एक शिक्षा मंत्री जो कि देश के शिक्षा मंत्री हैं, और एक जिम्मेदारी होती है कि अगर हमसे हमारा सिस्टम नहीं चल रहा है तो हम जल्द से जल्द इस्तीफा दे दें या फिर कुछ इसमें ऐसा करें कि लोगों को विश्वास हो। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो लोग ना ना उनको स्पाइन है, ना उनको समझ है, और ना ही उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी है, क्योंकि उनको पोजीशन प्यारी है, उनको पोजीशन में रहना है, पावर में रहना है ना। तो वो लोग कभी भी इसको कुछ नहीं, ना सुनेंगे ना समझेंगे। उनको फर्क ही नहीं पड़ता स्टूडेंट्स क्या फील करते, तो इस पे कुछ हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे एक चीज़ और देखा जा रहा है, लगातार छात्रों का क्वेश्चन है कि जितने भी यहाँ पे मंत्री है, नेता हैं भारत में, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, किसी एक के लिए नहीं हम बोल रहे हैं, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, इनके जितने फैमिली मेंबर्स हैं, इनके बच्चे हैं, सारे विदेश में पढ़ाई करते हैं। हाँ। इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? ऑब्वियसली, बिकॉज दे नो यहाँ वो कुछ हो नहीं सकता। उनको पता है कि ये जो सिस्टम है उन्होंने वो ही काम कर रहे हैं ना, उनको रियलिटी पता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो इसलिए वो अपने बच्चों को इंडिया के बाहर भेज रहे हैं। और दूसरी सबसे ज्यादा बड़ी रियलिटी कि उनको पता है जैसा वो काम कर रहे हैं उनके बच्चे खुद यहाँ सेफ नहीं रहेंगे। वो अपने बच्चों को जो प्रिविलेजेस, जो फैसिलिटीज, जो स्टैंडर्ड, जो प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, जो जो उनको डेली लाइफ देना चाहते हैं, लाइफस्टाइल, वो यहाँ नहीं मिल सकती। उनको पता है तो वो सीधा बाहर भेज दे रहे हैं, बिकॉज दे कैन। वो करप्ट है तो वो अपने बच्चों को भेज दे रहे हैं, यहाँ कुछ भी करो फिर। नहीं तो आम जनता को भी चाहिए ना कि हमें भी यहाँ पे उसी तरह का सुविधा मिले। आप हाँ। आप यूनिवर्सिटी जाकर इतना है, इतना सारा है, प्राइवेट हो या सरकारी हो, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं भारत में, एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है? गवर्नमेंट, बेसिकली गवर्नमेंट, और जो उनका वर्किंग है वो अपग्रेड पे वर्क नहीं कर रहे हैं, वो कंट्री को आगे बढ़ाने पे वर्क नहीं कर रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं सिर्फ रिलीजन पे। अरे हिंदू मुस्लिम इसको मारो, नाम बदलो। उन्होंने इतना बड़ा काम किया है सिटीज का नाम रिप्लेस करके, तो वो यही काम करेंगे तो कैसे आएगा टॉप में, कैसे आएगा बताओ आप। औरंगाबाद का नाम बदलने से क्या हो गया, कितना एम्प्लॉयमेंट आ गया, कैसे बढ़ेगा, प्रोग्रेस कैसे होगा जब वो एक्चुअल काम ही नहीं कर रहे। मैं आपका नाम आज बदलने का बोल दूं, अगर आप एग्री करेंगे नाम बदल जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा। तो जो गवर्नमेंट काम कर रही है ना, वो सिर्फ एक दिखावा कर रही है, कोई काम का काम नहीं कर रही है, नहीं कि एक नॉनसेंस काम कर रही है गवर्नमेंट। इस पे काम करना चाहिए। एक्चुअल डेवलपमेंट पे, पॉवर्टी पे। हाँ, अब जो लेबर क्लास है उनका कौन पूछेगा। लेबर क्लास के लिए उन्होंने कुछ वर्क किया है, उन्होंने कुछ ऐसा फंडिंग सिस्टम बनाया है कि नहीं एक लेबर क्लास को इतना फंडिंग जाते जाना चाहिए। जो ब्लैक मनी का उन्होंने करा था, जो भी चीज करा था, और जो कोविड के टाइम इतना फंड्स आया था इंडिया के बाहर से इंडिया को हेल्प करने के लिए, पीएम केयर फंड। हाँ, तो जब वो फंड आया और आपको उतना यूज करने को पड़ा ही नहीं, मतलब नीड ही नहीं पड़ी उस अमाउंट की, तो वो अमाउंट आप अगर अच्छी गवर्नमेंट बॉडी रहते तो आप वो इंडियंस के जो नीडी क्लास है उनके अकाउंट में पैसा डालते ना। आपने क्या करे उसका। एक चीज और है कि जो पीएम केयर फंड्स है, पीएम केयर फंड्स है, उसको आप आरटीआई लगा के जानकारी नहीं ले सकते हैं कितना पैसा है। करेक्ट, बिकॉज उनको पता है वो जवाब ही नहीं दे सकते, उनके पास जवाब ही नहीं है। उनको पता है कि वो उससे गलत काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है इसमें भी करप्शन हो सकता है? हो सकता नहीं है, इसलिए नहीं आरटीआई है, नहीं तो आरटीआई रहता ना। आरटीआई की अथॉरिटी फ्रीडम रहती कि नहीं यार, उन्होंने जो भी अमाउंट अच्छे से यूज किया वो बताते। उनको छुपाना क्यों है, जब कोई गलत करता तभी छुपाता ना। आपको यहाँ पे आकर के कैसा लग रहा है इस प्रोटेस्ट में, जो सीजेपी के तरफ से, सर बांचू जी के तरफ से यहाँ पे जो प्रोटेस्ट रखा गया है, आपको छात्रों को देखकर क्या माहौल, कैसा माहौल फील?
कैसा? अब मुझे बेटर लग रहा है कि गवर्नमेंट को ना जो मिलना चाहिए रिएक्शन वो मिला है। अवेकनिंग आई है स्टूडेंट्स में, सिटीजन्स में कि गलत हो रहा है। और खैर वो इतना लेट नहीं आना चाहिए था, पहले ही आ जाना था। फर्स्ट मिस्टेक पे ही गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज है, उनके पास नॉलेज है और वो पोजीशन पे, पावर पे है। मल्टीपल टैक्सेशन ले रहे हैं हमसे, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। तो अभी जो स्टूडेंट्स इधर आए हैं, जो भी चीजें ना बहुत करेक्ट हो रही है, तो इससे अब रिलीफ लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है। छात्रों को आतंकवादी तक बोला जा रहा है। हाँ, छात्रों को आतंकवादी तक बोला जा छात्र आतंकवादी है तो फिर बीजेपी क्या है?